साथ वो मर्द आहन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई 15-20 ना मर्दों का मुकाबला किया था और मुकाबला ऐसा किया था कि इन्हें रोड के ऊपर गिरा दिया गया था। रोड पे गिराने के बाद ठुड्डे मेरे सामने मारे गए, मैं मौजूद था, बल्कि हमने इन्हें बचाने की कोशिश की, वीडियो बनाई, मैंने वो वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी लगाई हुई है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आपकी चोटों का क्या हाल है। मेरी चोटें जी, ये चोटें जो है ना किसी मकसद के लिए थी, और जब मकसद अहम हो ना और आपका जज्बा और जुनून हो तो ये चोटें बड़ी जल्दी ठीक हो जाती, इसलिए तो आज फिर इधर है। हमने कौन सा, अगर हमने डरना था तो डर जाते। ये चोटें, ये सारा कुछ, इनका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उस वक्त आपने कौन सा ऐसा गैर आईनी गैर कानूनी काम किया था जिसकी वजह से आपको जो है उन्होंने लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर, पार्क के ऊपर से घसीट के तकरीबन कोई 15-20 मीटर दूर लाकर आपको सड़क पे गिराया? क्या गैर आईनी कानून किया? मेरा गैर आईनी ये था कि मैंने इमरान खान का झंडा, हालांकि ऊपर मैंने पाकिस्तान का लगाया, नीचे इमरान खान का, बस ये मेरा जुर्म था। और ये मेरा कोई जुर्म नहीं है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर मैं टैक्स देती हूँ तो मेरा ये राइट है कि मैं जिसको मर्जी सपोर्ट करूँ, जिसके लिए मर्जी घर से निकलूं, मैं जिस मर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन में मैं आके ये अपना प्रेजेंस दूं, ये मुझे नहीं कुछ कह सकते। मैं एक पाकिस्तान की मुहज़्ज़ब सिटीजन हूँ, ये मेरा राइट है, ये इनको पता होना चाहिए था। एक झंडा लगाने के पीछे इन्होंने ये सारी बदतमीजी की थी और मेरे अभी तक वो सब कुछ दिमाग में है। मैं छोड़ूंगी तो नहीं, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह मैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई जरूर करूंगी। अच्छा, आप भी लेडीज हैं और जो इस वक्त सूबे की वजीर आला है वो भी अपने आप को एक खातून कहती है, तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो सिर्फ लोन लीग के जो खवातीन है ना उनकी वो वजीर आला है, बाकी किसी पार्टी की कोई खातून या वैसे जो सिटीजन जो औरतें हैं हमारी इधर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके लिए मेरा पैगाम, अब तो मैं सच्ची बताऊं, हमें इन पे तरस आता है। ये बेचारे तो खुद, ये पार्लियामेंट के बाद तो हम समझते थे कि ये अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये तो हमसे भी बड़े भेड़ बकरे बने हुए हैं कि इनको लाखों वोट के बाद भी किस तरह घसीट के सारे देखे। और ये हुक्म कहाँ से था? तो ये जो बैठी हुई है हुकूमत, इसका अपना कोई से नहीं है, कुछ नहीं है, जो इनको आता है ये करते हैं। तो हम तो भेड़ बकरियां, अब हम अपने आप को क्या कहें? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ तक ये जाएगा ये फस्तायत का निजाम। यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी भेड़ बकरियां, कोई भी नहीं है। मुझे बल्कि याद आया कि जब नैब में उसकी पेशी थी तो उसने कहा कि गैर मर्द बैठे हुए हैं, मैं कौम की बेटी हूँ। तो क्या आप कौम की बेटी नहीं है? हो सकता है वो क्या समझती हैं खुद, वो बेटी बहन माँ को पता नहीं वो किस उसका उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो सबकी सांझी होती है। ये जो मर्द एहलकार मेरे साथ कर रहे थे, उनकी माएँ बहनें बेटियां नहीं है घरों में, अगर उनके साथ हो फिर तो ये तो हर घर घर की कहानी। और एक बात, मकाफाते अमल जो है ना वो बरहक है। आज जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, यकीन करें पहले तो अगर कभी होता हुआ तो हमें लगता होगा कि नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने ये खुद एग्जाम्पल सेट कर दिया, खुद कर दिया, तो वो अब इन्होंने खुद कर दिया है। तो एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? वो लंदन वालों की बेटी है, वो पाकिस्तान की बेटी थोड़ी है। अगर पाकिस्तानी होती तो पाकिस्तानियों का एहसास करती ना, पाकिस्तानियों के माँ बहनों की एहसास करती हमेशा ना। तो मुझे जो है ना, आपने जब मुकाफाते अमल का जिक्र किया ना, खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसे ही है। मुकाफाते अमल जो है ना, ये इंतहाई खौफजदा लफ्ज जो है ना आपने इस्तेमाल कर दिया है। ये अल्लाह ताला ने कहा है, जो बुरा करोगे मेरे बंदों के साथ इस दुनिया में तुम अपने साथ होता हुआ देखोगे। ये देखोगे, अगर ये मुसलमान है ना सब, तो अगर ये कुछ अल्लाह खौफे खुदा, कुछ इनको दीन ईमान कुछ का पता है, तो ये मुकाफाते अमल है। याद रखें, आप लोगों के साथ सब कुछ ऐसे ही होगा जो आज ये इमरान खान और जो हमारे साथ कर रहे हैं। और एक मैं और पैगाम दूं, इस मुल्क में मेरे नजदीक, इस मुल्क में मेरे हिसाब से इस मुल्क में या एक इमरान खान आजाद है या ये बाशोर कौम आजाद है, बस। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी तक चल रहे हैं। बाकी इस मुल्क में ऊपर से लेकर नीचे तक के इदारे, हुक्मरान, ये वजीर मुशीर, कोई भी आजाद नहीं, ये कोई भी आजाद नहीं है। ये सिर्फ हम आजाद है और इमरान खान आजाद है। जी, आप क्या कह रही हैं? जमीरों से खाली है ये, इनकी दुनिया इतनी है, इन्हें इसी दुनिया पे यकीन है, इनको इसी दुनिया पे यकीन है, इनको आखिरत का यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो कुछ ना कुछ सोचते।
ये भी आवाम है, इन्हें भी दुनिया चाहिए, इन्हें भी कुछ चाहिए। बाद में आप दिन में मौत को कई बार याद करो ताकि तुम रास्ते से न भटक सको। ये तो मौत को भूले बैठे हैं, आखिरत को भूले बैठे, और सब खौफे खुदा ही नहीं है। मैं तो ये कहूँ खौफे खुदा ही खत्म हो गया है। कैसे कर लेते हैं ये सब, अफसोस।